आपको भी ये डर लगातार सताता है कि आपको कैंसर तो नहीं हो जाएगा, आपको कोई दिल की बीमारी तो नहीं हो जाएगी, आपको कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी और आपका जीवन उस बीमारी के कारण ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, तो आपका ये डर बिल्कुल निराधार है, बेसलेस है। और इस डर के कारण आप अपने को बीमार कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को ख़राब कर रहे हैं। मैं आज आपको एक पेशेंट का जो केस है वो आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। पर मैं चाहता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखें, वीडियो को समझने की कोशिश करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और वीडियो के बाद आपकी जो भी फीलिंग हो वो हमें कमेंट्स करके, मैसेज करके शेयर करें। क्लिनिक में एक पेशेंट ने कई बारी अचानक एंजाइटी होना, पसीना, कई बारी पे शिकायत करना कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, कई बारी शिकायत करना कि मुझे बहुत घबराहट हो गई है, बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। इस तरह की कंप्लेंट के साथ पेशेंट विज़िट करता था बार बार। पहली विज़िट में हमने देखा, समझाया, कुछ हमने दवाइयाँ दी, कुछ कूलिंग इफ़ेक्ट के लिए, और थोड़ा सा साइकी चेंज हो जाती है उस तरह की कुछ दवाइयाँ होती हैं। क्लोनाज़ेपाम टाइप ऑफ द मेडिसिन हम देते हैं। उसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो गया, पेशेंट फिर चला गया, फिर 2-4 दिन पेशेंट ठीक रहा, उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम्स हो गई। तो इस तरह से पेशेंट ने रिपीटेडली हमारे पास विज़िट किया। लेकिन जब हमने तीसरी विज़िट में पेशेंट से बात की, उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया, उससे पूछा, उससे बात की, तो उस केस स्टडी में ये चीज़ बाहर निकल के आई कि पेशेंट एक डर के साथ कंटिन्यूसली डील कर रहा है। वो डर क्या है कि कैंसर हो गया उसके किसी रिलेटिव्स को, तो एक इंसान अपने सारे सिम्टम्स को उस रिलेटिव्स के सिम्टम्स के साथ कंपैरेटिव व्यू में लेता है और एक इस तरह की इमेजिनेटरी फीलिंग के साथ चला जाता है पेशेंट कि उसको भी कैंसर हो जाएगा, उसकी भी डेथ कैंसर से हो जाएगी। जो दूसरे इंसान को जो कीमो से, जो रेडिएशन से, या जो दूसरी प्रॉब्लम्स आई, जो साइड इफ़ेक्ट आए, जो पेन झेला इंसान ने, जो प्रॉब्लम्स झेली हॉस्पिटल्स में, जो सब कुछ झेला, वो सब कुछ मुझे भी झेलना होगा और मेरी डेथ भी इस तरीके से ही होगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको आज एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि 90% ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिसीज़ आर सेम। 90% लगभग जो सिम्टम्स होते हैं वो सेम होते हैं। एक डॉक्टर का जॉब इसीलिए क्रिटिकल है, इसीलिए चैलेंजिंग है, और डॉक्टर्स का जो हार्डवर्क है, जो इनोवेशन है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो वहीं पे काम आता है कि डॉक्टर्स को सिम्टम्स के साथ साथ हिस्ट्री लेनी होती है, एज, जेंडर और नेचर कैसा है पेशेंट का, कितने दिन से प्रॉब्लम्स है, वो सब देखना होता है। देखो, आप XYZ के साथ अपने को नहीं कनेक्ट करके देख सकते। दो जुड़वा बहन भाई जो होते हैं उनका भी नेचर एक जैसा नहीं होता, उनकी बीमारियां एक जैसी नहीं होती, और यदि दो जुड़वा बहन भाई भी हैं और एक को यदि कुछ हो गया है तो दूसरे को हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। सबका नेचर अलग होता है, सबके जीन अलग होते हैं, सबका जेनेटिक कोड अलग होता है, और सबके अपने चैलेंजेस और अपनी प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। हर इंसान की बॉडी यूनिक है, हर इंसान की बॉडी डिफरेंट है। एक इंसान अपने सिम्टम्स को दूसरे इंसान से एसोसिएट करके या जोड़ के नहीं देख सकता। सबसे पहली बात यह है, जब तक आप एक फियर में रहेंगे, कैंसर की बीमारी का फियर हो सकता है, दिल की बीमारी का फियर हो सकता है, और किसी बड़ी बीमारी का फियर हो सकता है, तब तक आप बीमारी को बढ़ाएंगे। आपकी एंजाइटी, आपका इंसोम्निया, आपका स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, आपकी OCD और आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल डिटेरियोरेट होगी और डे बाई डे ख़राब होगी। उसके बाद ये देखा गया, बहुत सारी केस स्टडीज़ हमारे सामने आई हैं कि फैमिली में एक इंसान किसी बड़ी बीमारी के कारण चला जाता है, लेकिन एक स्टडी से ये पता लगा है कि उस फैमिली में उस बीमारी के कारण और उस बीमारी को सोच के और रिपीटिशन के कारण, उसी जोन में बने रहने के कारण, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, PTSD के कारण, फैमिली में यदि 4 मेंबर हैं तो उनमें से एक मेंबर को वो चीज़ मैक्सिमाइज हो जाती है और वो इंसान डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD या फियर साइकोसिस के साथ जीता है और वो इस बीमारी को पैदा कर लेता है अपने अंदर। तो ज़रूरी ये है कि यदि आपके रिलेटिव्स को, यदि आपकी फैमिली में, यदि आप किसी के नोन टू को कोई दिल की बीमारी हुई है,
कोई दिमागी बीमारी हुई है, कैंसर हुआ है, कोई दूसरी बीमारी हुई है, तो 1% भी इस बात की संभावना नहीं बनती कि वो बीमारी आपको होगी। कोई बीमारी कभी भी किसी को हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो दूसरे इंसान को हुई आपको हो जाएगी, ये बिल्कुल इर्रिलेवेंट है, इलॉजिकल है और ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। चीज़ों के साथ आप तर्क करना सीखिए, क्यों, कब, कैसे के धरातल पे, तराजू पे चीज़ों को तोलिए, अपने साथ लॉजिकल रिजॉइनिंग करिए। और जो फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डिसीज़ है, फियर ऑफ कैंसर है, यदि आप इससे नहीं लड़ पाए तो ये फियर ज़रूर आपको बीमार कर देगा। वो बीमारी आपको हो ना हो, उस बीमारी होने की संभावना आपको मिनिमम है, लेकिन आपके फियर से आपको कोई ना कोई बीमारी ज़रूर आएगी। ये रिसर्च ये कहती है कि फियर साइकोसिस, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिसीज़ के कारण यदि मोर देन 3 मंथ्स आप उस थॉट के साथ रहेंगे तो आपको कोई ना कोई इम्यूनिटी डिसऑर्डर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, इम्यूनिटी डिसऑर्डर से मतलब है कि आपको थायराइड हो सकता है, आपको आर्थराइटिस हो सकता है, आपको मल्टीपल जॉइंट पेन आ सकता है और आपको दूसरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया एंड देयर आर लॉट मोर। यानी बहुत सारी बीमारियां, मोर देन 50% जो डिसीज़ हैं वो हमारे फियर साइकोसिस के कारण, यानी फियर ऑफ डेथ के कारण, नेगेटिव थॉट के कारण, हमारे अंदर एक फोबिया होता है चीज़ों को लेके, एक डर होता है और हम उस डर को पनपने देते हैं, उस डर के साथ हम जीते हैं, इस कारण हम बीमार हो जाते हैं। तो आज से, अभी से आपको अपने फियर को डील करना है। आप ये मान के ज़िंदगी जीजिए कि आने वाला कल आखिरी कल होगा, एक दिन आपके पास है, उसी को अच्छे से डिज़ाइन करिए, उसी को अच्छे से सोचिए, उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, उसमें पॉजिटिवली रहिए, उस दिन के साथ अपने साथ इन्वॉल्व होइए, अपने साथ एक अपना अच्छा रिश्ता बनाइए, अपने से प्यार करिए, अपने से बात करिए, अपने को आप प्रॉपरली केयर दीजिए, डिसिप्लिन से जाइए और पॉजिटिव एंगेजमेंट के साथ रहिए। फियर ऑफ इलनेस से बाहर निकलिए। उसके लिए यदि आपको लगता है तो आप काउंसलिंग ले सकते हैं, अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। यदि आपको ट्रिगर बहुत ज़्यादा होता है, आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, पैनिक डिसऑर्डर में ये चीज़ बदल गई है और आप अपनी थॉट से यदि नहीं लड़ पा रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर्स का सहारा लीजिए, दवाइयों का सहारा लीजिए, लेकिन आप इस थॉट से, इस फियर से, इस जोन से बाहर निकलिए। अदरवाइज फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ इलनेस, फियर ऑफ हार्ट अटैक, फियर ऑफ बिग डिसीज़, ये आपको बीमार करेगा और फिर आपकी बीमारी का ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।